सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है कि इस जगत का वास्तव में उत्पत्ति का कारण क्या है। तो अभी तक 6 सूत्रों में ये तय हुआ कि प्रकृति तो इसका उपादान कारण है और ब्रह्म तो इसका निमित्त कारण है। तो इन्होंने कहा कि यदि प्रकृति इसका उपादान कारण है, क्योंकि सिद्धांति ने ये कहा था कि इस सृष्टि में और जो इसका उपादान कारण है मूल प्रकृति में, उन दोनों में कोई विलक्षणता नहीं है, समानता है। तो ये कह रहे हैं यदि समानता है तो इसके बारे में तो हमने सुना है असद व इदम अग्रे आसीत। सृष्टि के आदि में तो असत था, तो असत से सत की उत्पत्ति तो नहीं होनी चाहिए फिर। तो इन्होंने कहा असत का मतलब वहां पर अभाव नहीं है, और यदि आप अभाव अर्थ लेंगे तो फिर तो आपका पक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि असत का मतलब सब कुछ का ही अभाव। तो क्योंकि ये मानते हैं कि ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, तो फिर तो ब्रह्म का भी अभाव होने लगेगा। असत का अर्थ अभाव लेंगे तो सब कुछ का ही अभाव होने लगेगा। तो अगला इन्होंने फिर असतवादी ने आक्षेप किया कि असत का अर्थ यदि असत नहीं लेंगे तो अपितौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम। तो बोले फिर तो अपितौ माने प्रलय अवस्था में, लय अवस्था में भी क्या होने लगेगा, उसके जो गुण धर्म हैं वो होने चाहिए उसके साथ। सृष्टि के गुण धर्म आदि क्या थे, स्थूलत्व, गंधत्व इत्यादि इत्यादि, जो भी रूपत्व, तो वो सब लय अवस्था में प्रकृति में भी होने लगेंगे। और यदि स्थूलत्व उसमें आ गया, रूपत्व गंधत्व उसमें आ गया, तो सूक्ष्म नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने फिर एक तो दृष्टांत दिया, न तो दृष्टांता भावात। ऐसे दृष्टांत हमारे पास हैं कि किसी मिट्टी के किसी खिलौने को हम चूर्ण करके और फूंक से आकाश में उड़ा दें तो उसी में स्थूलत्व तो नहीं रहता है, सूक्ष्मत्व आ जाता है, उसमें रूपत्व भी नहीं रहता है, गंधत्व भी नहीं रहता है। तो जब यहाँ पर ही नहीं रहता है तो प्रलय अवस्था में तो कहाँ रहेगा। प्रलय अवस्था में भी ये सारा जगत क्या हो जाता है, सूक्ष्म रूप हो जाता है, तो कोई दोष नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं अपरोयम हेतु समाधाने यदि न मन्येत तर्हि नायम हेतु युक्तो जो सौ अपीतो। और फिर अगली बात हम ये कह रहे हैं, अगला समाधान हमारा ये है कि ये आपका हेतु ही उचित नहीं है कि लय अवस्था में रूपत्व स्थूलत्व आदि की प्राप्ति होने लगेगी, ये आपका हेतु उचित हेतु नहीं है। तो इसलिए क्यों नहीं है, हेत्वाभास है वो। तो कहा स्वपक्ष दोषाच्य। स्वपक्ष दोषाच्य का मतलब है स्वपक्षश्च अनेन हेत्वाभासेन दुष्यते, आपका पक्ष भी इससे दूषित होने लगेगा। इनका पक्ष क्या है कि ब्रह्म से ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये है इनका पक्ष। तो स्वपक्षश्च अनेन हेत्वाभासेन दुष्यते। स्वपक्षो, स्वपक्ष माने भवतः पक्षः, पूर्व पक्षिणः पक्षः, जगत कारणम केवलम ब्रह्म। पूर्व पक्षी का पक्ष क्या है, ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, केवल जगत कारणम केवलम ब्रह्म तदानीम तेन ब्रह्मण ही उपादान कारणेन भवितव्यम। आपके मत में ब्रह्म ही इस जगत का क्या हो गया, उपादान कारण हो गया। न ही असतः सज्जायते। और जो वो पंक्ति है
कि असद व इदम अग्रे आसीत, तो ब्रह्म भी क्या होने लगेगा, असत, और असत से तो सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, पहला दोष। उक्तम ही कथम असतः सत् जायेत इति सत्वेव सौम्य इदम अग्रे आसीत। तो बोले ये वचन भी तो मिलता है कि हे सौम्य, अपने पुत्र को कह रहे हैं ना वहां पर, हैं, छांदोग्य उपनिषद में आरुणि कह रहे हैं अपने पुत्र को कि हे पुत्र, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसलिए असत नहीं, सृष्टि के आदि में सत था। तो फिर आपका ये वचन खंडित हो जाएगा असत वाला। तस्मात् तत्रापि जगत कारण भूते ब्रह्मणि स्थूलत्वं गंधरस रूपादिकम च प्रसज्जेत। तो कह रहे हैं और क्या होगा, तस्मात् तत्रपि, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं ना कि भाई इस सृष्टि में तो स्थूलत्व भी है, गंधत्व भी है, और जो यहाँ है कार्य में वो कारण में भी होना चाहिए, तो ब्रह्म में भी ये सब होने लगेंगे। ये दूसरा दोष। तस्मात् तत्रपि जगतः कारण भूते ब्रह्मणि, जगत का जो कारण भूत ब्रह्म है उसमें स्थूलत्वम गंध रस रूपादिकम च प्रसज्जेत, उसमें भी स्थूलत्व गंध रस रूप आदि ये सारे गुण उसमें भी होने लगेंगे। तो ये आपका हेतु ही उचित नहीं है। तस्माद् उपादान कारणे लय अवस्थायाम कार्य धर्म प्रसक्ति अयुक्ता, इसलिए उपादान कारण में अर्थात मूल प्रकृति में लय अवस्था में कार्य धर्म के, ये जो कार्य रूप सृष्टि है इसके धर्मों की प्रसक्ति होने लगेगी, ये कहना अयुक्त है, उचित नहीं है। माने मूल प्रकृति में कोई स्थूलत्व रूपत्व रसत्व गंधत्व आदि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मानोगे तो फिर तो ब्रह्म में भी आने लगेंगे, तो दोष आ जाएगा ना। पुनराशंक समाधत्ते, तो पुनः आशंका करके पूर्व पक्षी, और फिर उसका इस सूत्र में समाधान दिया गया है। तो ये आधा सूत्र तो पूर्व पक्षी की तरफ से है, आधा फिर उसका उत्तर है। तर्क प्रतिष्ठानात् अन्यथा अनुमेयमिति चेत एवमपि अविमोक्ष प्रसंग। अगर पूर्व पक्षी कहे कि भाई ये तो आपने तर्क के बल पर ये उत्तर दे दिया, तर्क प्रतिष्ठानात् अन्यथा अनुमेयम, कोई प्रमाण नहीं दिया आपने तो तर्क दे दिया कि यदि हम प्रकृति में स्थूलत्व रूपत्व गंधत्व आदि मानते हैं तो ब्रह्म में भी होने लगेगा, या फिर असत का मतलब अभाव कहेंगे तो ब्रह्म का भी अभाव होने लगेगा। ये क्या है, तर्क। तो कह रहे हैं तर्क प्रतिष्ठानात्, तर्क अप्रतिष्ठानात्। तर्क कोई प्रतिष्ठित थोड़ी होते हैं, प्रतिष्ठित कौन होते हैं, प्रमाण, क्योंकि तर्क तो सहायक होते हैं। तो तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा न होने से, अर्थात तर्क कभी भी सिद्धांत नहीं होते, इसलिए अन्यथा अनुमेयम, तो किसी अन्य तरीके से उसका कोई प्रमाण दो, आप तर्क से मत काटो हमारी बात को, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो। चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे कि ये तो केवल तर्क है, तो कह रहे हैं इस दृष्टि से भी ये मुक्त नहीं हो पाएगा। भाष्य, स्वपक्ष दोषात, अपने पक्ष में दोष आने से, इस सूत्र में इन्होंने क्या कहा कि आपका हेतु ही ठीक नहीं है। कौन सा हेतु ठीक नहीं है, अपीतौ वाला, कि लय अवस्था में स्थूलत्वादि ये आने लगेंगे। तो कह रहे हैं स्वपक्ष दोषात यदुच्यते स तर्कवाद, ये तो केवल तर्क है, तर्कवाद है ये। तर्कस्य न प्रतिष्ठानमस्ति, और तर्क का कभी प्रतिष्ठान नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं होता है। यतो ही एकः तर्को अपरेण तर्केण छिद्यते अपरश्च तदपरेण इति हेतो अन्यथा, क्योंकि तर्क तो ऐसे हैं कि एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है, दूसरा तीसरे से खंडित हो जाता है। जैसे हमने कोई तर्क दिया, फिर आपने अपने तर्क से उसको खंडित कर दिया, फिर आपके तर्क को हमने तीसरे तर्क से खंडित कर दिया, तो उसकी प्रतिष्ठापना नहीं होती है। और न्याय दर्शन में भी बताया कि तर्क क्या है, नहीं, वो प्रमाण का सहयोगी है। वहां पर कहा ना कि वे तर्क को क्यों यहाँ पर लिया, जब प्रमाण आ गए थे तो तर्क का ग्रहण क्यों किया,
तो वहां बताया कि तर्क जो है वो प्रमाणों का सहकारी होकर के, सहयोगी होकर के प्रमाण को सिद्ध करता है। इसलिए तो अपने आप में ये प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है कभी भी तर्क, प्रमाण के साथ तर्क वो प्रतिष्ठित होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि तर्कवाद जो है उसका प्रतिष्ठान नहीं होता है, क्योंकि एक तर्क तो दूसरे तर्क से हट जाता है, उसका छेदन हो जाता है। तो इसलिए तद अप्रेण इति हेतु अन्यथा अन्य प्रकारेण अनुमेयम ज्ञातव्यम। तो बोले अन्य प्रकार से इसको जानना चाहिए, कुछ और उपाय करके इसको जानना चाहिए कि सृष्टि का मूल कारण क्या है और उसमें इस कार्य सृष्टि के गुण आएंगे या नहीं आएंगे, ये अन्य प्रकारेण अनुमेयम ज्ञातव्यम न तो पक्ष दोष आक्षेपेण इति। हमारे पक्ष में दोष का आक्षेप करके, इसको खंडित करके ऐसे नहीं। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो तर्हि एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः एवं अपि अनुमाने न प्रमाणांतर प्रसंगस्य विमोक्षो भवेत्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से भी अनुमाने, अनुमान का मतलब यहाँ प्रमाण ही है, अनुमाने न प्रमाणांतर प्रसंगस्य विमोक्षो भवेत्। प्रमाणांतर का प्रसंग न होने से यहाँ भी विमोक्षो न भवेत्, यहाँ भी आप उस दोष से छूट नहीं पाएंगे जो हमने पीछे ब्रह्म में दिखाया था ना, दोष की ब्रह्म में भी दोष आने लगेगा, उस दोष से आप नहीं छूट पाएंगे। यतो ही क्योंकि अनुमानम अपि न स्वाश्रयम भवति, क्योंकि ये अनुमान प्रमाण से ही तो कह रहे हैं कि सृष्टि का मूल मुख्य कारण क्या है, ब्रह्म है। क्यों है? क्योंकि बोले अभी ये सब चेतन आदि दिखाई दे रहा है हमें, तो वो ब्रह्म ही इस रूप में यहाँ पर ब्रह्म के रूप में, सृष्टि के रूप में प्रतिष्ठित है। तो कह रहे हैं ये जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से आप ब्रह्म को जगत का मूल कारण मान रहे हैं। एवं अपि अनुमाने न प्रमाणांतर प्रसंगस्य विमोक्षो भवेत्। तो इस अनुमान में भी कोई प्रमाण नहीं है ना, प्रमाणांतर प्रसंगस्य विमोक्षो न भवेत्। यतो ही अनुमानम अपि न स्वाश्रयम भवति, क्योंकि अनुमान भी अपने आश्रय से तो होता नहीं। किसके आश्रय से होता है? प्रत्यक्ष के आश्रय से ही होता है। तदपि किंचित दृष्टम लिंगम अपेक्षते, क्योंकि अनुमान को भी कोई दृष्ट लिंग चाहिए। हम अनुमान से क्या कहते हैं कि धूम दिख रहा है तो अग्नि भी होगी, तो वो पहले हमने उन दोनों का संबंध महानस में देखा है, तो तभी तो कह पाएंगे। तो कोई वो जो लिंग है वो कैसा होना चाहिए? दृष्ट होना चाहिए। किंचित दृष्टम लिंगम अपेक्षते, यत् किंचित दृष्टम लिंगम तेन ही वस्तु अनुमीयते, क्योंकि जब कोई ऐसा कोई चिन्ह, कोई लिंग दिखाई देता है, उसी से तो किसी दूसरी वस्तु का अनुमान किया जाता है, जैसे धूम आदि से अग्नि का। यत्र ही अनुमाने दृष्टम लिंगम नोपलभ्यते, और जहाँ जिस अनुमान प्रमाण में दृष्ट लिंग ही प्राप्त नहीं होता है, तद अनुमानम तो अनुमानत्वम जहाति, तो वो उसको आप अनुमान कहोगे तो वो अपने अनुमानत्व को ही छोड़ देता है। तस्मात् जगतः प्राक् तस्य उपादान कारणम प्रकृति ब्रह्माश्रया आसीत् इति मंतव्यम न तो असत् कथनेन तस्या अभाव प्रसंगः। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् जगत प्राक्, इस जगत के पहले, तस्य उपादान कारणम प्रकृति, इस सृष्टि की रचना से पहले जगत का उपादान कारण क्या है? प्रकृति। और वो प्रकृति क्या है? ब्रह्माश्रया आसीत, वो ब्रह्म के आश्रित थी। उपादान कारण तो प्रकृति है, पर प्रकृति क्योंकि अपने आप में जड़ है तो वो किसी चेतन के आश्रित होती है, और वो चेतन ब्रह्म है। प्रकृति ब्रह्म आश्रय आसीत इति मंतव्यम, ऐसा मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। न तो असत कथनेन तस्या अभाव प्रसंग है। तो इसलिए जो कहा था ना कि सृष्टि के आदि में असत था, तो उस असत कथन से उस मूल प्रकृति का अभाव नहीं मानना, बल्कि वो ब्रह्म के आश्रित थी, उपादान कारण तो वही है, ये मानना चाहिए। उपनिषत्सु उक्तम,
परमात्म सहचारिणी प्रकृति आसीत। और बोले उपनिषदों में भी श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि ये प्रकृति क्या है, परमात्मा की सहचारिणी, परमात्मा के साथ रहने वाली। परमात्मा सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है। मूल प्रकृति सृष्टि से पहले भी थी, अभी भी है, तो उसकी सहचारिणी है ये। परमात्मा सहचारिणी प्रकृति आसीत जगत रचनायाम कारणम सॉरी, तो एक वो डंडी यहाँ छुटी है, वो लगा लीजिए। तो उनकी सहचारिणी होते हुए ये प्रकृति जगत की रचना में उपादान कारण है। तो इसका प्रमाण ये श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया, एकम बीजम बहुधा यह करोति। तो दो चीजें होंगी, एक तो बीज और एक बीज को बहुधा करने वाला। तो बहुधा करने वाला तो ब्रह्म हो गया और बीज प्रकृति हो गई। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायिनम तो महेश्वरम, ये भी वहीं का ही वचन है। इस प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और उस ब्रह्म को माया वाला, मायिनम, उसको माया वाला समझना चाहिए। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः। तो ये जो हमने आपको बताया 11 नंबर में, एतेन इससे, शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, जो शिष्ट रह गए थे, सिद्धांत अवशिष्ट थे, उनको भी, उनका भी परिग्रह कर लेना चाहिए, उनका भी व्याख्यान हो गया, ये मान लेना चाहिए। या इसका दूसरा अर्थ किया है, शिष्टा का मतलब शिष्ट पुरुष। शिष्ट पुरुषों के जो सिद्धांत हैं वो भी यही सिद्धांत हैं कि प्रकृति उपादान कारण है और ब्रह्म निमित्त कारण है, ऐसा परिग्रह कर लेना चाहिए उनका भी। एतेन व्याख्यान प्रकारेण शिष्टा परिग्रहाः, शिष्टा को कहा शिष्टै ये न परिगृह्यन्ते तेपि खलु असद्वादेन सदृशा शून्यवादादय व्याख्याताः। तो कह रहे हैं इस व्याख्यान से शिष्टै ये न परिगृह्यन्ते, जिन सिद्धांतों को शिष्ट पुरुषों ने यहाँ गृहित नहीं किया। एक सिद्धांत को तो गृहित किया कि इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है, पर कुछ लोग इस जगत का उपादान कारण क्या मानते हैं, शून्य, शून्यवाद आदि है ना। तो वो जो ये बौद्धों के जो मत थे, तो कह रहे हैं वो जो यहाँ गृहित नहीं हुए वो भी हमने व्याख्या कर दी है। तेपि व्याख्याताः, उनका भी हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया है, ऐसा मान लेना चाहिए। तेपि खलु असद्वादेन सदृशा, वो भी असतवादियों के समान ही हैं। ये जैसे इसने कहा ना कि सृष्टि के आदि में तो असत था, ऐसे वे क्या मानते हैं, सृष्टि के आदि में पहले शून्य था। शून्य से सृजन की यात्रा पतंजलि, तो ये सृष्टि भी क्या है, शून्य से सृजन की यात्रा है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं ना वो। शून्य का मतलब तो ये है कि इस रूप में नहीं था। असत और शून्य एक ही तो बात है। तो असत था ये कहें या शून्य था ये कहें, तो इस शून्य नाम दे दिया। हाँ, शून्य का मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अभाव था। तो अर्थ तो ये है कि इस रूप में अभाव था, लेकिन यदि उसको सूक्ष्म रूप में भी शून्य मानेंगे तो फिर तो दोष आएगा ना। तो कह रहे हैं निराकरणत्वेन व्याख्याता निराकृता वेदितव्या इत्यर्थ। तो ये शून्यवाद आदि भी इसी ऊपर वाले कथन के द्वारा निराकृत हो गए हैं, ऐसे जान लेना चाहिए। वो भी कह दिए गए हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा के शिष्टाः, ये शिष्ट कौन है, जिन्होंने प्रकृति को उपादान कारण माना और जिनके द्वारा असतवाद के साथ साथ शून्यवाद का भी निराकरण कर दिया गया, वो शिष्ट कौन है, के शिष्टाः। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, व्याकरण महाभाष्यकारेण पतंजलिना उक्तम एतस्मिन् आर्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणा कुंभीधान्या अलोलुपाः अगृह्यमाण कारणाः किंचित अंतरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः, ये शिष्ट हैं। तो शिष्टों की परिभाषा
महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी ने दी हैं। वो कह रहे हैं एतस्मिन् आर्यावर्ते निवासे, इस आर्यावर्त भारत देश में ये ब्राह्मणा, शिष्ट वो हैं जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो पढ़ने पढ़ाने का, ज्ञान विज्ञान के कार्य में जो रत हैं वो ब्राह्मण। और कैसे हैं वो? कुंभी धान्या, कुंभ में ही धान है जिनका, घड़े में धान है, माने अपरिग्रही, बहुत ज्यादा संग्रह जो नहीं करते हैं। अलोलुपाहा, जिनमें कोई आसक्ति, लोभ, लालच ये नहीं है, चंचलता नहीं है। अगृह्यमाण कारणाः, और जो बहुत ज्यादा संग्रह करने वाले नहीं हैं। किंचित अंतरेण कस्याश्चित विद्यायाः, और किसी न किसी विद्या में वो पारंगत हैं, पारंगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः, उनको शिष्ट कहा है। तथा मनुस्मृतौ, और मनुस्मृति में शिष्ट किनको कहा? धर्मेण अधिगतो यैहि तु वेदः संपरिबृंहणः ते शिष्टा ब्राह्मणा जेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। धर्मेण अधिगतो यैहि, धर्म अधिगत कर लिया गया है जिनके द्वारा, माने धर्म का साक्षात्कार कर लिया है जिनके द्वारा। यैस्तु वेद संपरिबृंहण, जिन्होंने वेद को अपने अंदर संग्रहित कर लिया है, जी लिया है वेद को। ते ब्राह्मणा शिष्टा, वो शिष्ट ब्राह्मण है, ऐसा जानना चाहिए। श्रुति प्रतिपक्ष हेतवः, श्रुति के प्रतिपक्ष हेतु से, प्रतिपक्ष हेतु क्या होता है? प्रत्यक्ष हेतु से। श्रुति प्रत्यक्ष हेतु है। श्रुति प्रत्यक्ष क्या होता है? वेद का साक्षात्कार। तो जो मंत्र दृष्टा हैं, जिन्होंने श्रुति का प्रत्यक्ष कर लिया है, इस हेतु से उन लोगों को ही शिष्ट मानना चाहिए। तो शिष्ट की नई भाषा दे दी ना। लोक में तो शिष्ट उसको कहा जाता है जिसको थोड़ा बोलने का, बैठने का, चलने का थोड़ा औरों से अलग ढंग से वो करता हो, अंदर से चाहे उसके अंदर कितने भी दोष हों तो कहेंगे भाई ये शिष्ट व्यक्ति हैं। पर यहाँ शास्त्र में शिष्ट किनको माना है? ऋषियों को, जो साक्षात्कृत धर्मा हैं, जिन्होंने वेद का साक्षात्कार किया है। ये जो महाभाष्य का वेद है तो सारे विशेषण होने चाहिए ना एक सारे हैं? ये कुंभी धान्य, आरोलुपा, ये सारे विशेषण से युक्त जो ब्राह्मण है, हाँ ये होने चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो भंडार भरे हैं तो हम कैसे ब्राह्मण बनेंगे? तो इनको गड़ा ला के दो भाई हनुमान जी को। कुंभी धान्य का मतलब ये है कि वो ना एक उसको लेके चलते हैं कि भाई हमें तो केवल पढ़ने पढ़ाने का काम करना है, ऐसी व्यवस्था रही है भारत की। और उसकी व्यवस्था करने का पूरा जिम्मा होता था राज व्यवस्था का, राजाओं का। और वो अपने आश्रम बनाते थे जंगल में। जितने भी आपको गुरुकुल मिलेंगे प्राचीन काल के, वो सब शहर के बीच में नहीं होते थे। तो चाहे तो वो वशिष्ठ जी का आश्रम है, वो भी, चाहे वो वाल्मीकि जी का आश्रम है, वो सब कहाँ होते थे? जंगल में होते थे। चाहे वो संदीपनी जी का आश्रम है, तो वो अपने केवल पढ़ाई के एक उसमें लगे रहते थे। और जब उनको कोई आवश्यकता होती थी तो वो उनके जो आचार्य हैं वो राजा के पास आते थे कि भाई वहाँ पर शिष्य बढ़ गए हैं तो कुछ कमरे बढ़ाओ पढ़ाने के लिए, तो कमरे बनवा देते थे। भाई अनाज इतना ही था, अब खत्म हो गया है तो उतना अनाज, भाई गायें कम हो गई हैं, दूध ज़्यादा चाहिए ब्रह्मचारियों को, गायों की व्यवस्था कर देते थे। तो ऐसे होता था। सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राजा की होती थी और फीस भी नहीं लेते थे। इसीलिए नहीं लेते थे कि भाई हम केवल पढ़ाएंगे, बाकी व्यवस्था आपको करनी है। तो विदेशों में तो आज भी है कहीं कहीं ये व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था फ्री है। यूके में फ्री है चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है। तो इसलिए वो अपने पास कितना रखते थे? कुंभी धान्य, भाई रोज रोज भी ना आना पड़े, महीना 20 दिन का रखते थे, बस उतना ही संग्रह। और अलोलुप इसलिए होंगे जब अपना है ही नहीं तो क्या लोलुप होंगे?
सब तो राजा की व्यवस्था है, तो हम तो भाई क्या हैं, केवल पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए ये सारे विशेषण उनमें घटित होते थे। ठीक है, आगे चलो। अस्तु तर्हि प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मानश्च भोक्तारः स्युः। तो कह रहे हैं चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, तो जीवात्माओं को भोक्ता तो मानो, कम से कम भोक्ता तो यही है ना। जीवात्मानश्च भोक्तारः स्युः ये खलु मुक्तात्मनः ते तु परमात्मनि तत्सुखम अनुभवन् तस्मिन् तिष्ठति, परंतु ये सन्ति बद्धाः ते तु प्रलय अवस्थायां प्रकृत्या सह तस्यां लीना इव अविभागेन वर्तन्ते, तदानीं तेषां भोक्तृधर्मः तस्यां प्रकृतौ आपद्यते। पुनश्च सा जडत्वाच्यवते जडत्वच्यवनात् उपादानात् अपि च्यवते। तो देखो इसका दिमाग कितना चलता है पूर्व पक्षी का। कह रहे हैं कि ठीक है, प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, और जीवों को हम भोक्ता मान लिया हमने, ये भोक्ता हैं। लेकिन ये खलु मुक्त आत्मान है, लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वे तो ते तु परमात्मनि, वो परमात्मा में रहते हैं, तत्सुखम अनुभवंत, उनके सुख का अनुभव करते हुए, तिष्ठन्ति जो परमात्मा में रहते हैं, और ये संति बद्धा, लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं, ते तो प्रलय अवस्थायाम प्रकृत्या सह तस्याम लीना, तो जो बद्ध आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, वो तो जब प्रलय अवस्था आ जाएगी तो कहाँ रहेंगे वो। जो मुक्त हैं वो तो ब्रह्म में रहते हैं, और जो बद्ध हैं वो कहाँ रहेंगे, वो तो प्रकृति में ही रहेंगे। तो प्रकृत्या सह तस्याम लीना इव, तो उसमें लीन जैसे ही रहेंगे वो। अविभागेन वर्तन्ते, अविभागेन माने उसके साथ ही, प्रकृति के साथ ही, बिना विभाग किए, तो उसके साथ ही रहेंगे वो तो प्रकृति में। तदानीम तब तेषाम भोक्तृधर्मः, तो वो जो उनका भोक्तृधर्म है, भोक्ता है ना आत्माएं, तो उनका जो भोक्तृत्व धर्म है, तस्याम प्रकृतौ आपद्यते, तो वो प्रकृति में भी आने लगेगा, माने प्रकृति भी क्या होने लगेगी, भोक्ता। क्यों? क्योंकि वो भोक्ता जीव उसके साथ लीन हुए हैं ना, वो तो प्रकृति में है। पुनश्च सा जड़त्वाच्यवते, और फिर वो जड़ होने के कारण उसका क्षय होता है, और जड़त्व च्यवनात् उपादानात् अपि च्यवते, और क्योंकि जड़ होने के कारण और उसका क्षय होने के कारण उपादान भी क्या होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। तो ये दोष आ गया। तब इसका उत्तर अगले सूत्र में दे रहे हैं, लेकिन समय हो गया, तो ये उत्तर हम कल पढ़ेंगे। फिर आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।